ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटि सूर्यरण्णुमीरिदे मत्तो यार दिव्यध्वनियो लोकहितव ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। आज के उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की। धर्म के 10 लक्षण विविध रूप से जिस प्रकार से समझना था उनका क्रमशः व्याख्यान आप लोगों ने सुना। धर्म का लक्षण तो वह है आत्मा विषयों से विरक्त होने के लिए, विषयों से विरक्ति के लिए आस्था जगाएं और विषयों की प्राप्ति के लिए अनास्था जगाएं। विषयों के प्रति अनास्था, विषयों के त्याग के प्रति आस्था, इतना भी अगर हो जाता है, इतने संकल्प मात्र से धर्म की शुरुआत हो जाती है। विषयों की इच्छा करना यदि कर्मों के आश्रव एवं बंध में कारण बनता है तो इस विषयों की आशा को समाप्त करने के प्रति ही आस्था मजबूत रखते हुए उसकी साधना करना, यह धर्म की प्रारंभिक सीढ़ी है। 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्णेन्द्रिय। ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं और आत्मा उसके साथ साथ रागादि भाव से परिणत होता है। रागादि भावों में परिणत होकर
विषयों को सेवन करता हुआ वह अशुभ कर्मों का ही बंद करता है। बंद करके कालांतर में उनका फल भी भोगने के लिए उसको तैयार रहना पड़ता है। बांधा है तो फल का अनुभव भी करना पड़ेगा। हाँ, यदि नहीं भी करना चाहते हैं तो नहीं करने के लिए भी अपने तरफ से ही कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। कर्म बांधने के लिए जैसा स्वपुरुषार्थ होता है, वैसे कर्मों को न बांधने के लिए भी अपने तरफ से ही स्वपुरुषार्थ करना होता है। स्वपुरुषार्थ यदि करना है तो वह मार्ग विषय मार्ग से उल्टा है और उसमें विषयों की उपेक्षा ही उपेक्षा है। विषयों की अपेक्षा समाप्त होना, विषयों की उपेक्षा होना और विषयों से परे जो धर्म की आराधना है उसके प्रति समर्पित हो जाना। धर्म की इच्छा, धर्म के प्रति आस्था, उसकी उपलब्धि के प्रति एक आंतरिक विचारधारा जो हमारा विषयों से परे होकर निरंतर आत्मा की ओर प्रवाहित होता है, वही अपने जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धर्म केवल पूजा करने मात्र से नहीं होगा। धर्म का नाम ही है विषयों से विरक्ति। विषय विरक्ति का लक्ष्य बना करके अगर पूजा हो रही हो तो वह पूजा भी सार्थकता की कोटि में आती है। विषयों से विरक्त हुए बिना यदि पूजा अनुष्ठान भी हम कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई सारभूत जीवन जीने का ऐसा समय आएगा नहीं। जीवन का सार है विषयों से आत्मा विरक्त हो और जितना संभव बन सके, धीरे धीरे होता है तो धीरे धीरे, एक साथ होता है तो एक साथ, विषयों से विरक्ति होना यही धर्म का सही स्वरूप है। और दश धर्म, ये दश धर्म ऐसे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। ये पूजनीय दश धर्म हैं। यद्यपि विषयों से विरक्ति एक देश भी होती है और एक देश संयम भी किसी आत्मा के अंदर उत्पन्न हो सकता है, किंतु एक देश विरक्ति स्वरूप जो धर्म हमारे अंदर प्रकट होता है वह आराध्य नहीं होता, आराधनीय नहीं होता, पूजनीय नहीं होता, वंदनीय नहीं होता। धर्म यह अपेक्षा करता है कि संपूर्ण विरक्ति हो। संपूर्ण विरक्ति के साथ ही 10 धर्मों का उद्गम संभव है। आत्मा ही 10 धर्मों का उद्भव स्थान है, बाहर तो है ही नहीं। और जिन जिन आत्माओं ने इन 10 धर्मों को अपनी आत्मा के भीतर प्रकट किया था,
किए हुए हैं और भविष्य में इन 10 धर्मों को प्रकट करेंगे, उन्हीं आत्माओं की हम 10 दिन तक 10 धर्मों की आराधना करते। नमो लोए सौव साहूनम, ये पद उच्चारण करते ही हमको ये समझ में आता है कि 5वां स्थान केवल साधु परमेष्टियों का है। ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 कम 9 करोड़ साधुओं को यहाँ पर लेते हैं, उनकी गणना होती है। नमो लोहे सव साहुनम कहने से 5वें स्थान में जो साधु हैं वही आते हैं ऐसा नहीं, बल्कि एक बार और पुनः अरहंत परमिष्टि की भी वंदना होती है, आचार्य परमिष्टि की भी वंदना होती है, उपाध्याय परमिष्टि की भी वंदना होती है और साधु परमिष्टियों की वंदना भी हो जाती है। क्योंकि मूलभूत स्थान साधु पद है, उस साधु पद को लेकर के ही ऊपर के पदों पर प्रत्येक परमिष्टियों की आत्मा आत्म साधना करते हुए अग्रसर होती है। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों को हम वंदना करते हैं, तो क्या साधु परमिष्टि जो उपाध्याय परमिष्टि के अनंतर आते हैं, क्या वही आए? नहीं। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज को वंदना करने पर 4 परमिष्टियों की वंदना होती है। उसमें 14वें गुण स्थान वाले अरहंत भगवान भी आ जाते हैं। हाँ, एक परमिष्टि छूट जाते हैं साधु कहने से। एक परमिष्टि सिद्ध परमिष्टि छूट जाती है, वो साधु परमिष्टियों से परे है। 6ठे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के जितने भी मुनि महाराज हैं वो अरहंत भी हैं और गुरु भी हैं। 3 पद तो गुरु के स्थान वाले पद हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। और 2 पद ऐसे हैं सिद्ध को लेकर के जिनको हम भगवान मानते। भगवान में एक भगवान मोक्ष मार्ग में है और एक भगवान मोक्ष मार्गातीत है। एक भगवान मार्गना स्थान पर हैं, गुण स्थानों में रहते हैं, मार्गना स्थान में हैं, और एक भगवान मार्गनातीत हैं। जो शुद्ध भगवान मार्गनातीत हैं उनकी हम कहाँ आराधना कर रहे हैं 10 दिन तक? हम दशलक्षण पर्व में 10 धर्मों की आराधना कर रहे हैं, तो ये 10 धर्म कितने परमिष्टियों के 10 धर्म हैं? 4, अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमिष्टि। अब इनके पास ये जो 10 धर्म हैं इनकी हम पूजा करते हैं, तो इस धर्म की क्या विशेषता? और जिनकी हम पूजा नहीं करते हैं, संयम कुछ होने पर भी उनकी क्या विशेषता? तो मूलभूत विशेषता तो यही समझ में आती है, विषयों से सहित हो करके जो धर्म की आराधना होती है, वहाँ एक देश संयम, भले ही जीवन में एक देश धर्म का आगमन होता है, फिर भी विरक्ति पूर्णतः न होने से 10 धर्मों का अवतरण आत्मा में नहीं हुआ। और नहीं हुआ इसलिए मौलिक विशेषता, मूलभूत विशेषता यही है,
जैन दर्शन के भीतर जिनकी वंदना पूजा आराधना करने को कहा गया है वो केवल विषय विरक्त आत्माएं हैं। विषय सहित कोई भी आत्मा नहीं है। और उसके लिए ही ये धर्म का नाम पड़ा दिगंबर जैन धर्म। दिगंबर का मतलब दिगंबर, बाहर से भी दिगंबर और अंतरंग से भी दिगंबर। बाहर से दिगंबर हो गए तो विषय विरक्त हो गए, और अंतरंग से दिगंबर हो गए तो विषयों की आशा से विरक्त हो गए। इतना होने पर जो बहिर्विषयों से और अंतरंग विषयों की आशा से विरक्त हो गए तो वहाँ पर ऑटोमेटिक धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। वहाँ पर एक विषय विरक्ति से एक धर्म की उत्पत्ति हुई तो उसमें से शेष 3 धर्मों की उत्पत्ति हुई। विषयों की आशा, विषय और उसकी आशा, आशा से ही विषयों की इच्छा होती है। और आशा यह 4 कषायों में से वह कषाय है जिसको हम लोभ कहते हैं। लोभ, और लोभ को वैसे लोकोक्ति है, लोभ पाप का बाप बखानो। 5 पापों के भीतर सबसे बड़ा पाप कौन सा है ये पूछने पर जैसे हम ये बताते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इसमें से सबसे बड़ा पाप कौन? सबसे बड़ा पाप परिग्रह है। तो पाप का बाप कौन हुआ? परिग्रह हुआ। तो ये परिग्रह बाह्य है कि अभ्यंतर है? इसको तो बाह्य कहना पड़ेगा। जब हम ये 5 गिनते हैं तब बाह्य पाप परिग्रह सभी पापों में बड़ा, और इसको बड़ा कहना वैसा अच्छा नहीं है क्योंकि इससे बड़ा कोई अंदर और बैठा हुआ है। वो है क्रोध, मान, माया और लोभ। 4 में से कौन सा बड़ा है? लोभ बड़ा है। तो देखिए सारा पुरुषार्थ एक लोभ को हटाने के लिए लगता है। लोभ छूट गया तो बाहर का परिग्रह ऑटोमेटिक छूटता है। तो उसको बड़ा कैसे कहे हम? इसके छूटने पर ही वो छूटता है। तो बड़ा वो है कि ये है, लोभ ही बड़ा है। लोभ के वजह से ही, कषाय के वजह से ही, आसक्ति के वजह से ही जीव बाह्य परिग्रहों का संग्रह करता है। तब कहीं जाकर के लोभ के कारण से परिग्रह को परिग्रह संज्ञा प्राप्त हो गई, बाह्य परिग्रह को परिग्रह संज्ञा प्राप्त हो गई। अन्यथा बाह्य परिग्रह परिग्रह नहीं है, वस्तु मात्र है। शुद्धों के ज्ञान की दृष्टि में ये बाह्य परिग्रह क्या है? उनके ज्ञान के लिए ज्ञेय है। तो शुद्धों के ज्ञान के लिए जैसा ज्ञेय है, हमारे ज्ञान के लिए भी ज्ञेय होना आवश्यक है। तो हम ज्ञेय बना सकते हैं कि नहीं बना सकते सबको? ये सभी ज्ञेय पदार्थ हमारे लिए केवल जानने और देखने के उद्देश्य से हैं क्या? इनको देखकर कषाय भाव प्रकट करने के लिए, राग भाव प्रकट करने के लिए ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। फिर भी हम पर वस्तुओं को देखकर रागादि भाव करते हैं, यही कुशील भाव है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ एक कुशील पाप जिसको व्यवहार से कहा जाता, व्यवहार में चर्चा चलती है, वही कुशील भाव है, ऐसा नहीं। अरहंत भगवान के 18,000 शील हैं। उन शीलों में एक योग को भी कुशील कहा है। योग कुशील है, और कुशील योग को भी रोकने पर 18,000 शील पूर्ण हो जाते हैं। तो वह चारित्र की पूर्णता चारित्रशील है।
और योग कुशील है, चारित्रशील है, कषाय कुशील है, क्षमाशील है तो क्रोध कुशील है। कुशील का मतलब अपना स्वभाव नहीं है, अपना नेचर नहीं है। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, विभाव है। स्वभाव को स्वभाव समझकर विभाव को विभाव समझेंगे तो कहीं छोड़ने के लिए विचार उत्पन्न हो सकते हैं। अभी वह पता ही नहीं कि क्रोध क्या है और क्षमा क्या है, क्षमा किसका है और क्रोध किसका है। यही भेदभाव पता नहीं है तो हम क्षमा को शील कह नहीं सकते और क्रोध को कुशील कह नहीं सकते। इतना भेद उसमें जो होता है, उस भेद का ज्ञान प्राप्त होने पर ही हम शील की ओर बढ़ सकते हैं और कुशील का त्याग कर सकते हैं। चार ही तो मेन कुशील हैं आत्मा के भीतर, जो पर पदार्थों के निमित्त से ये चार कुशील भाव उत्पन्न होते हैं। क्रोध क्यों होता है, कब होता है? क्रोध कोई बाह्य वस्तु निमित्त पड़ने पर ही होता है। चेतन वस्तु निमित्त पड़े या अचेतन वस्तु निमित्त पड़े, क्रोध आ सकता है। अचेतन वस्तु को निमित्त बनाकर के भी क्रोध आ सकता है और चेतन वस्तु को निमित्त बनाकर के भी क्रोध आ सकता है। तो वस्तु को निमित्त बनाकर के हम क्रोध करते हैं, वस्तु को निमित्त बनाकर के हर समय हम मान कषाय करते हैं, वस्तु को निमित्त बनाकर के ही हमारे में माया कषाय की उत्पत्ति होती है, वस्तु को निमित्त बनाकर के ही लोभ कषाय उत्पन्न होता है। वस्तुतः हम यदि धर्म करना चाहते हैं तो सारा पुरुषार्थ भीतर करना पड़ेगा। कहाँ पर चार कषाय हैं उसको अच्छी तरह से जानना है और ये चारों कषाय भाव कुशील है और इनका त्याग भाव, इनसे बच के रहना, ये शील भाव है। बाहर में चेतन वस्तु हो या अचेतन कोई भी हो, अंतरंग में उत्पन्न होने वाली इन कषाय परिणति को हम यदि रोकते हैं तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। आजकल ब्रह्मचर्य व्रत ले तो लेते हैं, लेकिन अंतरंग का ये भेद विज्ञान न होने से उसका निर्वाह नहीं कर पाते, निर्वाह नहीं होता, क्योंकि हमारा मन प्रति समय प्रभावित होता रहता है। चेतन वस्तु अचेतन वस्तु को देख करके प्रभावित होता रहता है और ये प्रभावित होना किस कषाय की देन है, थोड़ा विचार करो। यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब इन बातों का विचार करना प्रारंभ करेंगे तो आपको बहुत शांति मिलती है, रास्ता मिलता है। कषाय परिणति से बचने का रास्ता पता चल गया तो पर पदार्थ चाहे आकर्षक हो चाहे विकर्षक हो, दोनों में आप समता भाव रख करके जीने की कला सीख सकते हैं। सीख सकते हैं ना, कला सीखना है। और इसलिए इस कला को सीखने के लिए जैन दर्शन का स्वाध्याय, चिंतन, मनन निरंतर करना चाहिए। अपनी आत्मा के स्वरूप को आप यदि जान गए तो फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आत्म स्वरूप जिसको समझ में आता है उनको विषय भी समझ में आते हैं। मैं क्या और ये विषय क्या, मुझे मेरा कर्तव्य क्या और ये विषय मेरे लिए यदि हैं भी, ये किस लिए हैं, ये समझ में आता है। विषयों को देखे बिना तो विषयों की ओर आकर्षण होता नहीं है, देखने के बाद ही। अब देखना रोक नहीं सकते। सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान क्या दुनिया को ये ज्ञेय पदार्थों को जानने से और देखने से बच सकते हैं क्या? ये चिंतन करना चाहिए।
ये चिंतन करना चाहिए। अरहंत भगवान के ज्ञान में क्या नहीं आता बताइए आप? कोई छिपा हुआ नहीं है। हर वस्तु प्रत्यक्ष देखने के बाद भी उनके आत्म परिणाम शील से आउट नहीं हो पाते, शील भाव में ही तटस्थ रहते हैं। और अपने भाव ऐसा क्यों होते हैं? बहुत मार्मिक चिंतन करने की बात है ये। यहीं पर सारा पुरुषार्थ करना है अपने को। विषयों को देखो, विषयों को जानो, पर कैसे रहो? सिद्ध भगवान के समान रहो। विषयों को विषय है, ये विषय है। किसके विषय? इंद्रियों के विषय है। पर जितने विषय हैं ये सभी ज्ञेय तो हैं। ज्ञेय हमारे ज्ञान का विषय बनेंगे, इनको तो रोक ही नहीं सकते। ज्ञान का विषय वो बनेंगे ही बनेंगे। हम कितने भी आंख पर पट्टी बांध करके भी बैठेंगे तो विषय दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे, दिखेंगे। अब विषयों को नहीं देखना है कह करके आप आंखों पर पट्टी बांधेंगे तब भी दिख रहे हैं और तब भी रागादि भाव भीतर चल रहा है, तो फिर कर्म बंध से हम बच रहे हैं क्या? हमें विषयों से नहीं बचना है। सही पुरुषार्थ तो ये है। विषयों से बच करके भाग करके खड़े हो जाएंगे तो विषयों से नहीं बच सकते। वो जंगल में जाएंगे तो भी विषय पीछे चलेंगे। जंगल में जाएंगे तो पूरा घर दिखेगा, पूरा संसार दिखेगा, पूरे विचार दिमाग में घूमते रहेंगे। विषयों से बचने की आवश्यकता नहीं रहती, विषयों को समझकर त्याग करने की आवश्यकता रहती है। त्याग भी क्या, ऑटोमेटिक छूटते हैं, त्याग करना नहीं पड़ता, स्वयं विसर्जित होते हैं। विषयों का स्वरूप समझ में आ गया और ये विषय ऐसे हैं जो मेरे आत्मा के लिए कुशील भाव को उत्पन्न करते हैं। इनको देखने से मुझे क्रोध आता है। विषयों को देखा, क्रोध आया। विषयों को देखा, मान आया। विषयों को देखा, मायाचारी शुरू हो गई। विषयों को देखा, लोभ शुरू हो गया। तो चार ही कषाय कर रहा है ना, कषाय चार से ज्यादा है ही नहीं। चार ही कषाय करता करता यह जीव अपने परिणामों को बिगाड़ रहा है। यही अंतर है भगवान के केवल ज्ञानोपयोग में और हम लोगों के ज्ञानोपयोग में। बार बार अपने को चिंतन किसका करना है? भगवान के केवल ज्ञानोपयोग के साथ अपने ज्ञानोपयोग का चिंतन करना है। अपना ज्ञानोपयोग रागादि भाव में इतनी जल्दी क्यों उलझता है, इसका ही चिंतन करना। और ये मार्मिक है। और यहाँ पर जो ज़्यादा चिंतन करते करते डीप जाता है ना, फिर उनको समझ में आता है कि विषय क्या है और मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑटोमेटिक रास्ता मिलता है और फिर विषय सामने आने पर भी हम उससे आकर्षित नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा आकर्षण ही समाप्त हो गया होता है। ऐसे आकर्षण भाव ये कब तक रहेंगे? पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी चलेंगे क्या? और ऐसे आगे चलेंगे, आगे चलते ही रहेंगे तो हम कैसे दस धर्मों को, इन महान शील व्रतों को धारण करेंगे? उत्तम क्षमा आत्मा का शील है, उत्तम मार्दव आत्मा का शील है, उत्तम आर्जव, शौच, सत्य, सत्य भी शील है। ये कैसे आ पाएंगे? केवल पूजा करने से आ जाएंगे क्या? अब पूजा में भी बैठे हैं तो भी वो आते हैं मन में। पूजन कर रहे हैं, वो मन में आ रहे हैं। और आजकल तो और सुविधा हो गई विषय कषायों को याद करने के लिए। मोबाइल, उधर से घंटी बज गई, बुला रहे हैं, तो विषयों को याद दिला रहे हैं। वो
आप जल्दी आओ नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी और ये सब माल यहीं रह जाएगा, क्या का क्या होगा। इस प्रकार चिंताएं उत्पन्न करते हैं। आप आराधना के लिए मंदिर में आ गए, बैठ गए, धर्माराधना कर रहे हैं और एक मोबाइल हमको पुनः विषयों की ओर आकर्षित कर लिया। कम से कम अपने को प्रतिनित्य यह संकल्प कर लेना चाहिए, मंदिर जाते समय तो कम से कम मोबाइल मंदिर नहीं ले जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा शील व्रत होगा आज का। देखिए श्रावक हैं, 1 घंटे के लिए तो मंदिर जाते हैं, धर्म के लिए समय कितना निकाल पाते हैं? 1 ही तो घंटा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, शाम को 1-आध घंटा आरती के लिए, इसके लिए धर्म उपदेश सुनने के लिए जाते होंगे, स्वाध्याय करने के लिए जाते होंगे। इससे ज़्यादा निकलता कहाँ है आपका? 24 घंटे में से 1-2 घंटे माइनस करेंगे वो धर्म के हैं, और बाकी तो संसार विषयों में तो उलझ रहा है मन। और मंदिर जाते समय भी वो एक मोबाइल साथ में है, तो घर के विषय छूटे ही नहीं हैं। अब जब कभी भी, मतलब ये हो गया कि आप जब कभी भी बुला लो हम बीच में से आ जाएंगे ध्यान देंगे आपके तरफ। एक धनंजय कवि हुए हैं, बहुत बड़े कवि, विद्वान थे। उन्होंने नाममाला की रचना की है, धनंजय नाममाला उसका नाम है। बड़े संस्कृत के विद्वान थे। वो प्रतिनित्य मंदिर में पूजन करने के लिए जाते थे। एक दिन, उस समय मोबाइल नहीं थे, एक दिन ऐसी घटना घटी, पूजन करते करते शुरू हुआ था, पूजन में इतने मग्न हो जाते थे कि किधर भी उनका उपयोग भटकता नहीं था। भगवान के गुणों में आकर्षित होकर गुणों की स्तुति करते करते, पूजा करते करते वे पूजन में इतने मग्नता को प्राप्त होते थे कि दूसरी तरफ उनको भान ही नहीं रहता था। उस दिन उनके घर में उनके पुत्र के लिए सांप ने काट खाया। लोग बड़े चिंतित हो गए, ये तो पुत्र बचने वाला नहीं है, और इसके पिता को मंदिर गए हैं, बुलाने के लिए जाना चाहिए। कुछ लोग मिल करके मंदिर चले गए और उनको बुलाकर लाने का प्रयास किया। वहाँ पर बार बार कहने लगे वो कि आपके पुत्र को सांप ने काटा है, आप आएंगे तो बच जाएगा, कुछ तो उपचार हो जाएगा, चलिए जल्दी चलिए। लेकिन उनका मन इधर उधर भटका ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, इतना कहा और पूजा क्रिया को उन्होंने छोड़ा ही नहीं। पूजन करते करते और निमग्न हो गए और उधर सांप का जहर उतरता चला गया। घर में जाकर के देखा तो पुत्र जैसा का जैसा उठ के बैठा है। तो इसको कहते हैं एकाग्रता। आज मोबाइल है तो कोई ना कोई विकल्प तुरंत आता है, रागादि भाव प्रारंभ होते। ऐसा रागादि भाव आत्मा के भीतर ये जो अनादिकाल से चल रहे हैं, इनको कैसे रोकना? इनको रोकना ही धर्म है, और वह सबसे बड़ा धर्म है। और पूजन आदि करना, बाह्य व्रत आदि लेना, परिग्रह त्याग आदि करना, ये भी अंतरंग के उन विकारी भावों को समाप्त करने के लिए ही होते हैं। विकारी भाव जब तक समाप्त नहीं होंगे, ये 4 विकारी भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय भाव और मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्व और कषाय, मिथ्यात्व भाव और कषाय भाव, और इसके उपरांत एक और भाव कहें तो अज्ञान भाव। ये 3 ही भाव कर्म हैं। भाव कर्म हमारे लिए कुशील हैं, आत्मा के ये स्वभाव नहीं। आत्मा का स्वभाव भिन्न है और ये कुशील भाव भिन्न है। कुशील भाव पर भाव हैं और आत्मा के शील भाव स्वभाव हैं, स्वभाव के हैं और स्वभाव हैं।
आत्मा ही उस स्वभाव वाला है, लेकिन अपने स्वभाव को भूलकर इस कषाय परिणति के कारण से, रागादि भावों के कारण से जो उलझ रहा है गेय पदार्थों में, इन्हीं गेय पदार्थों से उपयोग को हटाकर यदि आत्मा के भीतर स्थिर कर देता है तो आत्मा के संस्कार आना प्रारंभ होता है। वो कार्य सबसे ज़्यादा करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना? विषयों को देखकर विषयों से मूर्छा भाव प्राप्त नहीं होना, विषयों से मूर्छित नहीं होना, राग भाव नहीं करना। हाँ, इन विषयों को जीवन जीने के काम में जो भी आ रहे हैं, ये सभी धर्म साधन के वस्तु हैं। अब आपको धर्म करने के लिए एक बार खाना पड़ता है, 2 बार खाते, 3 बार खाना तो पड़ता है। कोई 2 बार खाते, 3 बार खाते, 1 ही बार खाते हैं। खाए बिना तो कोई रहते नहीं है। खाए बिना रहने वाले तो एक ही परमिष्टि हैं, अरहंत परमिष्टि। सिद्ध भगवान तो उनको शरीर नहीं है। अरहंत भगवान को शरीर होते हुए भी कुछ नहीं खाते, क्योंकि खाने पीने की जो ये विकल्प हैं ये तब आते हैं जब हमारे कर्म हमको सता रहे हों। भूख लगने में कौन सा कर्म कारणीभूत है? देखो, थोड़ा विचार करो, भूख क्यों लगती है? अरहंत को नहीं लगती और हमको लगती है। क्यों लगती है भूख? असाता वेदनी कर्म है, तो कर्म है इसलिए लगती है। तो ये कर्म आत्मा है क्या? नहीं है। आत्मा का है क्या? आत्मा का भी नहीं है। ये पर पदार्थ है, भिन्न पदार्थ है, परंतु आत्मा में आया है तो हमारी भूल के कारण से ही आया है। हमने ही रागादि भावों के माध्यम से पर पदार्थों में उलझ जाने के कारण से प्रति समय जो 7 प्रकार के कर्म बंधते रहते हैं, उनमें ये भी बंधा है, मोहनी कर्म भी बंधा है, ज्ञानावरणी कर्म भी बंधा है। ये सारे के सारे कर्म आत्मा के प्रदेशों के साथ आकर के रहने लगते हैं, तो इनका फल भी आत्मा को ही मिलता है। इन्हीं कर्मों को नष्ट करने से भूख प्यास समाप्त होती है। तो अरहंत भगवान को प्यास भी नहीं, भूख भी नहीं। क्यों नहीं है? तो उनको एक तो मोहनी कर्म नहीं है। मोहनी कर्म को उन्होंने पूर्णतः नष्ट कर दिया है। मोहनी कर्म का क्षय होने पर अब कर्म यदि बंधने के लिए आते भी हैं, मन वचन काय इसकी प्रवृत्ति के कारण कर्मों का आगमन होता भी है, तो वो कर्म अधिक शक्तिशाली नहीं। अधिक शक्तिशाली वाले जो भीतरी कर्म हैं पूर्व के, वे उनके स्थिति और अनुभाग, उनके फलदायक शक्ति में बहुत कमजोर हो जाते हैं। वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। और एक कर्म जो योग के कारण से आता भी है, तो वह बिल्कुल शक्तिशाली होकर के आता है, लेकिन टिकता भी नहीं। आता है और निकल जाता है, आता है निकल जाता है। जैसे धूली के कण आ गए, दीवार से टकराए और गिर गए, आए टकराए और गिर गए। इस प्रकार अच्छे कर्म आते भी हैं। एक साता वेदनी कर्म ही आता है, अच्छा वाला, क्वालिटी वाला आता है। उसमें भी अच्छा क्वालिटी वाला, उतना क्वालिटी वाला कर्म तो कोई संसारिक जीव बांध ही नहीं सकता जो अरहंत भगवान बांधते हैं। ऐसे कर्म आते हैं, निकल जाते हैं, परंतु पूर्व में कमाया हुआ कर्म जो असाता वेदनी था, वह असाता वेदनी कर्म इतना कमजोर हो जाता है, वह भूख की वेदना को महसूस करा ही नहीं सकता। और मोहनी कर्म है ही नहीं, क्षय को प्राप्त हुआ है, तो खाने के प्रति इच्छा नहीं होती।
मोहनी कर्म का क्षय होने के कारण खाने की इच्छा नहीं, और असाता वेदनी कर्म अत्यंत मंद हो चुका है, इसलिए भूख की वेदना महसूस ही नहीं हो रही है, फिर खाने की इच्छा ही नहीं होगी। परंतु अरहंत भगवान बनने के बाद शरीर टिकता कैसे? फिर प्रश्न उठता है। उनका शरीर लाखों वर्ष तक ऐसा रह सकता है, टिकता कैसे? आहार कहाँ से मिलता, पूर्ति कहाँ से होती, शरीर स्थिर कैसे रहता है उसी रूप में? तो कहा ना, ये ऐसी दशा होने के बाद मोहनी कर्म तो हमारे नष्ट हो गए, असाता वेदनी कमजोर पड़ गया, और साता वेदनी का साधना वेदनी का उदय है, तो हमारे लिए भूख प्यास की कोई चिंता छूट जाती है, कौलाहार तो रुक जाता है। किंतु अरहंत पद की प्राप्ति होने के बाद नो कर्माहार ऑटोमेटिक शरीर अपनी तरफ से ग्रहण कर लेता है। नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होने के कारण अरहंत भगवान खाने का विकल्प नहीं करते, विकल्प उनको हो ही नहीं सकता। और जो शरीर है वह स्वाभाविक रूप से नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, और कुछ वर्गणाएं छूट भी रही हैं। इस तरह से शरीर टिका रहता है। और ऐसी अवस्था पाने के लिए हमको मोहनी कर्म को ही क्षय करना पड़ेगा। मोहनी कर्म को क्षय के बिना असाता वेदनी कर्म को हम उसको शक्तिहीन कर ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। हाँ, ऐसे ही कोई कितनी ही संसारी जीव जिनको केवल ज्ञान नहीं है और फिर भूख नहीं लगती, ऐसी भी कोई घटनाएं सुनने को मिलती हैं। उनके लिए पता नहीं कैसा निसर्ग असाता वेदनी कर्म यहाँ पर भी उतना मंद हो गया क्या? हाँ, गंधर्व परमेष्टि उपासी है। गंधर्व तो समूह शरण में होते हैं। समूह शरण में सभा में रहने वाले सभी भव्यात्माओं को असाता वेदनी कर्म मंद रहता है। साता वेदनी कर्म मंद पड़ जाता, तीव्र हो जाता है, और उनको भी तो भूख प्यास वहाँ के अतिशय के कारण नहीं होता। परंतु आजकल भी एक दो उदाहरण ऐसे सुनने को और देखने को मिलते हैं। कुंडलपुर के पास एक हटा नामक छोटा गांव है। वहाँ एक महिला थी, ब्राह्मण महिला, 68 साल की थी वो उस समय। जब हम 78 में गए थे, 2 महीने वहाँ शीतावकाश का काल आचार्य श्री के साथ अपन थे, क्षुल्लक अवस्था में। 78 की बात है, हाँ 78 नहीं 76 की बात है। चातुर्मास करके वहाँ पर चातुर्मास के बाद विहार हुआ था। तो लोगों ने बहुत बताया उस महिला के बारे में। महाराज, एक यहाँ पर एक महिला है जिनको भूख और प्यास नहीं लगती। आचार्य श्री को जरा लगा कि वास्तविक है क्या ये, देखने मतलब चर्चा और देखने के लिए भाव हो गए। तो लोगों ने उनको बुला लाई। आचार्य श्री ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, वो समझा। तो उन्होंने आचार्य श्री को सब कुछ बताया कि हमको 23 साल की उम्र में तो शादी हो गई, और तब तक तो हम खाते भी थे पीते भी थे, सब कुछ था। और उसके उपरांत 2-3 बच्चे भी हो गए। 2-3 संतान होने के पश्चात धीरे धीरे उनको लगने लगा कि हमको भूख बहुत कम लग रही है। तो जितनी भूख उतना ही खाना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उनका भूख कम होते 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 बिल्कुल ही कम हो गया, और शरीर ज्यों का त्यों, कोई कमजोरी, मतलब 68 साल की थी उस समय तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, न पानी पिया और न आहार किया। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आ करके उनको 10 दिन तक प्रैक्टिकली देखा, उनको अलग से ले जा करके, मतलब ये सही है कि झूठ है, परीक्षा तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन वो सही था। सभी तरफ से टेस्ट किया, आहार टेस्ट किया, शरीर टेस्ट किया,
सब कुछ टेस्ट करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया उनको कि क्या विशेषता ऐसी हो गई जो भूख नहीं लगती है। और अरहंत केवली तो बने नहीं। अब इसको नो कर्माहार कहें कि कौलाहार कहें, कुछ कौलाहार तो छूट गया है, नो कर्माहार। तो क्या छद्मस्त अवस्था में भी केवल ज्ञान होने से पूर्व भी नो कर्माहार संभव है सर्वथा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चिंतनीय है। हाँ, गंधर्वों का, हाँ गंधर्वों का ऐसा रहता होगा, गंधर्वों का भी ऐसा रहता होगा, लेकिन वो तो समोचरण में तो अतिशय सबके लिए, सर्वसामान्य सबके लिए भी रहता है ये। हाँ, उस गंधर्वों का, हाँ मतलब उसके बाद भी उपवासी, हाँ सर्वकाल उपवासी है। हाँ तो उनके ऊपर वही जो ये है वही वहाँ पर घटित होता हो ऐसा लगता है। लेकिन समूह शरण में जो जितने समय के लिए लोग रहते हैं सभा में, उनको भूख प्यास नहीं लगती। उनके लिए तो वहाँ की भोजनशाला, नाटकशाला, वो शाला, ये शाला सब व्यर्थ है। भोजनशाला है तो खाने पीने के लिए क्यों जाएंगे? यहाँ पर ऐसा किसी को होता है क्या? समोशन में बैठे हैं और भूख नहीं लगती? वो एक होता तो बहुत बढ़िया था, 6 साढ़े 6 बजे तक भी उपदेश दे दें तो भी चल सकता। समूह शरण में रात दिन का सवाल ही नहीं है, वहां दिन ही दिन है। समय हो गया। उन्होंने बताया 3 संतान उत्पन्न होने के बाद 28 साल की उम्र से लगभग उनको वो बंद हो गया और 68 साल की उम्र तक कुछ नहीं खाया। ये अद्भुत घटना है। ऐसे भी कोई ये हुंडाव शरीर में काल का दोष है। हाँ 40 साल कुछ नहीं खाया, 40 साल कुछ नहीं खाया हूँ। उसी गांव में अपन बहुत बाद गए थे अभी, मतलब 97 के लगभग कुंडलपुर जाते समय एक बार और गए थे, तो वहाँ के लोगों ने और बताया। हमने पूछा उनसे कि ऐसे एक महिला थी, वो उनका क्या हो गया, तो उनकी डेथ हो गई बताया। वो उन्हीं परिवारों में से किसी एक ब्राह्मण महिला को और ऐसा ही हुआ है। उनको उनके जैसे तो नहीं रहा, उनको तो केवल चाय चाहिए पड़ता, सिर्फ चाय, और एक चाय पीने मात्र से उनका पूरा जीवन चल रहा है। उनको कोई कमजोरी नहीं, उठना बैठना सब काम, खाना बनाना, घर का काम सभी करती है। शक्ति वही है, कमजोरी नहीं। अद्भुत घटनाएं। तो यही है कि वो एक तात्कालीन है, एक जन्म के लिए है, लेकिन वो आत्मा पुनः संसार में जन्मेगा, पुनः ज्ञानावरण आदि दर्शनावरण आदि कर्म बंधेंगे और वो फल देंगे। ये तो चलता रहेगा, शाश्वत उपाय नहीं है वो। शाश्वत उपाय तो अपन को कर्मों को जीत कर, मोहनी कर्म को जीतें, असाता वेदनी कर्म को कमजोर करें, तो हमारी भूख प्यास मिट सकती है। एक पेट और एक पेटी, ये दो ही दुखदायी हैं। पेट के लिए पेटी भरना पड़ता है, पेटी भरने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और करते करते कुछ और का और हो जाता है, लोभ बढ़ जाता है तो कई पेटियां भर जाती हैं। पेट एक है लेकिन पेटी अनेक हो जाती है। ये विषयों का आकर्षण अपने जीवन में से कम हो जाए, और विषयों का आकर्षण कम करने के लिए एक कषाय को, जो पाप का बाप है, लोभ है, लोभ जितना हम कम करेंगे उतना ही अपने जीवन में शील व्रत की महिमा विकसित होगी। इस शील व्रत को धारण करने के लिए एक लोभ को जीतना चाहिए। 10 धर्मों का सार है ये।
10 धर्मों का सारभूत यदि कोई उपदेश है तो एक, लोभ पाप का बाप बखानो। लोभ को कम करो तो क्रोध ऑटोमेटिक कम होगा, मान ऑटोमेटिक कम होगा, माया ऑटोमेटिक कम होगी। एक लोभ के वजह से ही क्रोध आता है, लोभ के वजह से हम परिग्रह इकट्ठा करते हैं, परिग्रह में कुछ गड़बड़ी हो गई तो क्रोध आता है, परिग्रह को लेकर के अहंकार आ जाता है, मैं इतना बड़ा, ये मेरा, मैं इतने इतने का मालिक, इस प्रकार। और उसी पदार्थ को, विषय को लेकर के ही मायाचारी के परिणाम होने लगते हैं। क्रोध मान माया लोभ में से लोभ महान बड़ा है, और लोभ जिसको संग्रह करता है वो भाई परिग्रह है। लोभ जिसको इकट्ठा करता है वो परिग्रह, भाई परिग्रह, वो वस्तुतः परिग्रह नहीं है। यदि परिग्रह होता तो सिद्ध परमिष्टि के लिए भी उसको परिग्रह कहना पड़ेगा। बाह्य वस्तु परिग्रह किसको? जिसके अंदर में लोभ है उसके लिए वो परिग्रह है। और हमारा लोभ समाप्त हो गया तो वो परिग्रह नहीं रहा है, हमारे लिए उपकरण बन गया है। भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, दीक्षा लेने से पूर्व चक्रवर्ती थे, षटखंडाधिपति। तो जब तक उसका स्वामित्व था 6 खंडों का, तब तक लोभ जीवित था, लोभ जीवित था। कौन सा लोभ? सर्वघाती लोभ जीवित था, सर्वघाती लोभ। अप्रत्याख्यानावर्णीय लोभ, प्रत्याख्यानावर्णीय लोभ, ये दोनों जीवित थे। एक लोभ को तो उन्होंने जड़ से खत्म कर दिया था। पूर्व भव में क्या, उसके पूर्व भव में सर्वार सिद्धि से आए थे, उससे पहले मुनि थे। मुनि अवस्था में ही क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, और वहाँ से सर्वार सिद्धि के विमान के देव बनकर फिर बाद में यहाँ चक्रवर्ती बने। अनंतानुबंधी लोभ तो था ही नहीं, उसको तो जड़ मूल खत्म कर दिया था। अब अप्रत्याख्यानावर्णी लोभ कषाय के उदय में 6 खंड के अधिपति बन गए। बाहुबली के साथ लड़ना भी पड़ा तो अप्रत्याख्यानावर्णी तीव्र कषाय के लोभ में ही लड़ना पड़ा। तो ये सर्वघाती है ना। ये अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का लोभ ही बाह्य परिग्रह को संग्रह करने के लिए प्रेरणा देता है भीतर से, और आत्मा उसके वशी होकर के यदि संग्रह में लग जाता है तो जितना वो इकट्ठा करता है वो उसका परिग्रह। तो 6 खंड को इकट्ठा कर, 6 खंड उसका परिग्रह। अब मुनि दीक्षा लेकर के उस 6 खंड को त्याग देते हैं, तो फिर 6 खंड के ऊपर ही बैठ करके त्याग तपस्या कर रहे हैं, आर्य खंड में ही बैठे हैं। त्याग तपस्या की भूमि वही भूमि है। अब वह कर्म बंध का कारण नहीं बन रहा है, वो ज्ञेय बना हुआ है। केवल वही विषय ज्ञेय बन गया किसी समय, और वही विषय राग का निमित्त बन गया। तो जब राग का निमित्त बन रहा था तब तक तो वो भी परिग्रह था और अंतरंग भी परिग्रह कहलाता था, और उन्होंने उसके प्रति आकर्षण को खत्म कर दिया। ये वस्तु मेरे लिए नहीं चाहिए, अनावश्यक है। तो जब आकर्षण खत्म हो गया विषयों का, तभी तो दिगंबर मुनि दीक्षा ली। तो देखिए उनके 10 धर्मों का घातक कौन सी कषाय थी? तो लोभ। वो भी कौन सा लोभ? अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का लोभ और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का लोभ, 2 ही सर्वघाती थे वहाँ। ये सर्वघाती ही हमारे 10 लक्षण स्वरूप आत्मा के धर्म को, इन 10 शीलों को, 10 प्रकार के धर्म के शीलों को नष्ट करने में काम करते रहते हैं। इन्हीं को समझना है। एक अप्रत्याख्यानावर्णी लोभ समझ में आ जाए और प्रत्याख्यानावर्णी लोभ समझ में आ जाए तो ये 10 धर्म प्रकट होने में समय नहीं लगता। बाह्य वस्तुओं के प्रति ज्ञाता दृष्टा भाव अगर आ गया, बात खत्म हो गई। अब संज्वलन कषाय उदय में रहता है तो रहने दो उसको, लेकिन वस्तु का स्वामित्व तो कम से कम छूट जाएगा, और स्वामित्व छूटने पर उनके प्रति ज्ञाता दृष्टा भाव आ ही जाता है। पहले भी ज्ञानोपयोग उस तरफ जाता था, अभी भी ज्ञानोपयोग उसी पर रहता है, उसी तरफ धरती पर बैठे हैं। अब कर्मबंध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तत्संबंधी कर्मबंध नहीं हो रहा है।
उस समय में अप्रत्या के अनावरणी लोभ कषाय के उदय में जितने कर्मों को बांधना संभव है बांधते थे, लेकिन वही अब छठे सप्तम गुणस्थान में जाकर 10 धर्मों की आराधना कर रहे हैं। उन्हीं परिग्रहों को, उन्हीं विषयों को अभी भी अपने ज्ञान द्वारा, ज्ञानोपयोग के द्वारा देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन वहां पर रागादि भाव नहीं है। अब उस आत्मा के लिए ये ज्ञेय तो है, विषय कहाँ है? यही विषय अब ज्ञेय बन गए, अब परिग्रह नहीं बने। रागादि भाव यदि हमारे पास किसी वस्तु के प्रति है तो वह हमारा परिग्रह है, वो भी परिग्रह, ये भी परिग्रह। तो ये परिग्रह संज्ञा बाह्य वस्तु को तब जाती है जब हमारे अंदर उसके प्रति लोभ हो, अन्यथा ये सभी बाह्य वस्तु ज्ञेय पदार्थ हैं, ये विषय हैं, लेकिन हमारे इंद्रिय विषय के लिए ये विषय नहीं है, तो ये केवल ज्ञेय हैं। इंद्रिय वाले जीव को विषय है। टाइम हो गया।